सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज अपन इसके अगले एमसीक्यू करने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो प्रश्नों की ओर आगे बढ़ने से पहले अपन शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोटेशन से। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता लाला, पंखों से कुछ नहीं होता लाला, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन आता है। कल अपन ने 15 का क्वेश्चन कर लिए थे, आज अपन 16 क्वेश्चन देखते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पूर्णरुध भवन द्वारा प्रजनन करता है? जो पूर्णरुध भवन यदि अपन कोई भी जीव उसके एक खंड को, एक टुकड़े को काट दिया जाए तो उससे नए जीव का निर्माण हो जाता है। वही होता है पूर्णरुध भवन या पुनर्जनन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्लेन एरिया है, इस प्लेन एरिया को बराबर यहाँ से अलग अलग भागों में तोड़ा गया है, अलग अलग भागों में तोड़ा गया है और प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण हो रहा है। प्रत्येक भाग से क्या हो रहा है? नए जीव का निर्माण हो रहा है। तो हाइड्रा के अंदर भी पुनरुद्ध भवन पाया जाता है, प्लेन एरिया के अंदर भी पुनरुद्ध भवन पाया जाता है और स्टार फिश उसके अंदर भी पुनरुद्ध भवन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए आगे, कायिक परिवर्तन का अर्थ क्या है? ये बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है, कायिक परिवर्तन का अर्थ क्या है? और ऐसा भी पूछा जाता है कायिक परिवर्तन के लाभ। तो कायिक का मतलब होता है काया से, शरीर से, जड़, तना, पति, इससे एक नए जीव का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो पौधों के बीजों के द्वारा प्रजनन नैसा, पौधों का जड़ों, तनों या पत्तियों द्वारा प्रजनन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। पौधों का जड़ों, तनों या पत्तियों द्वारा प्रजनन। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा पौधा कायिक परिवर्तन के लिए पत्तियों का उपयोग करता है? ऐसा कौन सा पौधा है कि भाई जो कायिक परिवर्तन के लिए यानी पत्तियों से नए जीव का क्या कर देगा? निर्माण कर देगा। जो अपने ब्रायोफिलम की पत्ती होती है, ब्रायोफिलम की पत्ती होती है, जब ये पेड़ से, पौधे से नीचे गिर जाती है और इससे एक नया पौधा बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम। चलिए आगे है, गुलाब में कायिक परिवर्तन कैसे होता है? क्या पत्तियों के द्वारा होता है? नहीं, ब्रायोफिलम के अंदर पत्तियों के द्वारा होता है। तनों की कटिंग के द्वारा, जड़ों के द्वारा या फूलों के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी, तनों की कटिंग द्वारा, तनों की कटिंग के द्वारा इसका क्या होगा? कायिक परिवर्तन। अगला, कायिक परिवर्तन का क्या लाभ है? ये बोर्ड में पूछा गया है, ये बोर्ड में पूछा गया है कायिक परिवर्तन का लाभ। कायिक परिवर्तन का लाभ, पत्तों का तेजी से प्रजनन, नई पौधों में समान गुण, बीजों पर निर्भर नहीं करता है, उपरोक्त सभी। बताओ कायिक परिवर्तन का क्या लाभ है? क्या पौधों को तेजी से प्रजनन कराया जा सकता है? बिल्कुल। नई पौधों में समान गुण? बिल्कुल। बीजों पर निर्भरता नहीं होती है? बताओ क्या इससे कायिक परिवर्तन से बीजों पर निर्भर रहेंगे क्या? नहीं, जड़ों पर, तना पर, पत्तियों पर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी इनके क्या है? लाभ है। चलिए उत्तक संवर्धन। अब उत्तक संवर्धन का मतलब क्या होता है? कोई भी पौधा होता है उसका छोटा सा भाग लेते हैं, क्या करते हैं? कोई भी पौधा होता है उसका छोटे से भाग को क्या करेंगे? काटेंगे और काट करके उनको किस में रखेंगे? पोषण माध्यम में। किस में रखेंगे? पोषण माध्यम में रखेंगे, अर्थात इनके अंदर हार्मोन, एंजाइम सब कुछ होंगे और ये धीरे धीरे छोटा सा उत्तक लेंगे और उत्तकों का एक बहुत बड़ा समूह बन जाएगा, ठीक है। छोटा सा भाग लेंगे और जिसे कहा जाएगा केलस। क्या कहा जाएगा? केलस कहा जाएगा। और इसे, ये जब बड़ा हो जाएगा इस केलस को क्या कर देंगे? मिट्टी के अंदर रोपित कर देंगे। मिट्टी के अंदर क्या कर देंगे भाई? रोपित कर देंगे, मिट्टी में रोपित कर देंगे, ठीक है। तो उत्तक संवर्धन का अर्थ होता है
पौधों के किसी उत्तक से नए पौधे विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला, उत्तक संवर्धन का उपयोग कहाँ किया जाता है? औषधीय पौधों के उत्पादन में, सजावटी पौधों के उत्पादन में, दुर्लभ पौधों को संरक्षित करने में। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला, बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग की प्रक्रिया में कौन सा घटक शामिल नहीं है? बीजाणुओं का निर्माण, बीजाणुओं का फैलाव होना, लैंगिक कोशिकाओं का संलयन, नई जीवों का उत्पन्न होना। तो जो बीजाणु समासंग है, बीजाणु समासंग है जब पराग जो कोश होता है, जो उसका स्फुटन होता है, तो आपको पता है ये परागकण पूरे फैलते हैं, उससे नए जीवों का निर्माण होता है। नए जीवों का क्या होता है? निर्माण। और बीजाणु का भी निर्माण होता है, बीजाणु का फैलाव भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैंगिक कोशिकाओं का संलयन नहीं होता है। चलिए अगला 25वां प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु समासंग के द्वारा प्रजनन करता है? बीजाणु समासंग के द्वारा कौन प्रजनन करता है? वो होता है अपना कवक या शैवाल। कवक कहते हैं, कवक या शैवाल कहो। इनके अंदर किसके द्वारा होता है? बीजाणु समासंग के द्वारा प्रजनन होता है। जब ये जो पराग पुटिका होती है, परागकोश होता है, ये फट जाता है और परागकण बाहर बिखर जाते हैं और इससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है, नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसी बीजाणु समासंग कहा जाता है। तो आज के अपने ये थे MCQ 10 और इससे आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर करने वाले हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।